बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है IBCC अटेस्टेशन, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन फ्रॉम IBCC, कंप्लीट प्रोसीजर एंड गाइडेंस। IBCC डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वेरिफिकेशन, मुकम्मल तरीकाकार और रहनुमाई। इसे प्रीवियस वीडियोस में हमने रिव्यू किया कैसे हम IBCC से वेरिफिकेशन करवाने से पहले अपने मुतलका बोर्ड से अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल करेंगे। IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट कंसर्न बोर्ड से वेरिफिकेशन करने के प्रोसीजर भी हमने रिव्यू किए। IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट को कंसर्न बोर्ड की वेब से कंफर्म करना भी हमने रिव्यू किया, क्योंकि डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट IBCC से वेरिफिकेशन करवाने से पहले हमें अपने कंसर्न बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाना होती है। पहले सील्ड इनवैलिड इशू के होते थे, लेकिन अब सील्ड इनवैलिड खत्म कर दिए हैं। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट होती हैं। IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स अपने कंसर्न बोर्ड से कंफर्म करने के बाद हम IBCC के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म कंप्लीट करके ऑनलाइन फी पे करके फॉर्म जनरेट करेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तमाम प्रोसीजर को हम स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करेंगे ताकि किसी भी स्टेप पे कोई गलती होने के चांसेस ना हो। फर्स्ट स्टेप, IBCC के पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप सर्च करेंगे IBCC अटेस्टेशन लॉगिन। फर्स्ट लिंक IBCC अटेस्टेशन लॉगिन, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। IBCC अटेस्टेशन पोर्टल, रजिस्टर के टैब पे क्लिक करके हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर करके गेट OTP के टैब पे क्लिक करेंगे। आपकी जीमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा। जीमेल पे आया हुआ OTP एंटर करके वेरीफाई के टैब को प्रेस करेंगे। आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNAC, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कंफर्म पासवर्ड करके गेट रजिस्टर के टैब पे क्लिक करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। IBCC पोर्टल की लॉगिन, मेल आईडी जो आपने रजिस्टर्ड की है और CNAC नंबर एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करके लॉगिन प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 2, IBCC वेरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स और इंस्ट्रक्शंस हम पहले स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप अपने कंसर्न बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अपने वेरिफिकेशन पोर्टल्स और API के थ्रू आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉरवर्ड करेंगे। IBCC डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन के लिए अब सील्ड इनवैलिड वेरिफिकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एप्लीकेशन सबमिशन के 3 मोड्स होंगे। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस में। सेकंड, वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस में। थर्ड, थ्रू कोरियर के जरिए। फर्स्ट वन, अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस में। मॉर्निंग सर्विस में 2 टाइप की स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट 8:30 से 1 बजे तक, जिसमें उसी दिन आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जबकि सेकंड स्लॉट 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होती है, लेकिन आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे मिलेंगे। लिहाजा कोशिश यही करें कि 8:30 से 1 बजे के स्लॉट में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। इस सर्विस में मेन सेंटर्स पे अपॉइंटमेंट 3-4 दिन के बाद अमूमन स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, जबकि बाकी सेंटर्स पे नेक्स्ट डे भी स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। अवेलेबल स्लॉट्स में से मॉर्निंग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। वन बिल के थ्रू आप ऑनलाइन चालान पेमेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट डे पे ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNAC और पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीट और कंसर्न बोर्ड के IBCC वेरिफिकेशन लेटर के साथ IBCC ऑफिस का विजिट करेंगे। सेकंड मेथड, वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस। इसकी टाइमिंग 5 PM to 10 PM होती है, लेकिन इसमें 3000 पर डॉक्यूमेंट फी होती है, जबकि मॉर्निंग सर्विस में 1200 पर डॉक्यूमेंट फी होगी। लेकिन ये सर्विस जस्ट इस्लामाबाद और लाहौर के सेंटर्स पे अवेलेबल है। इसमें मोस्टली सेम डे की ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसका प्रोसीजर क्या होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस को हम सिलेक्ट करेंगे। वन बिल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने इंटर की वेरिफिकेशन करवानी है तो तब भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाजमी आप लेकर जाएंगे। ऑफिस रिकॉर्ड के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की डबल साइडेड पे फोटोकॉपी करवाएंगे। CNAC पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीट और बोर्ड की जानब से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट अब साथ लेकर जाएंगे। थर्ड मेथड, अटेस्टेशन थ्रू कोरियर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आप कोरियर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपने बैंकिंग ऐप में वन बिल के थ्रू आप पेमेंट करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट, लेपर्ड, M&P, TCS के जरिए आप IBCC अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNAC पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल फी रिसीप्ट और बोर्ड की जानब से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये आप पोस्ट करेंगे।
आपको प्रिंटेड रिसिप्ट दी जाएगी, जो कि पोर्टल पे आप रिसिप्ट सबमिट करेंगे और 15 वर्किंग डेज में आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होकर कोरियर के थ्रू आपको मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। कैसे आप लॉग इन होंगे? सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, एजुकेशनल डिटेल एंटर करेंगे, अटेस्टेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करवाना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग चालान जनरेट होगा। चालान की अपनी बैंकिंग ऐप जैज़ कैश और इजी पैसा से वन बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, फुल नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNAC और ईमेल लॉक्ड होगी। रेजिडेंस और ऑफिस फोन नंबर ये ऑप्शनल है। प्रेजेंट और पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी नेम लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम एज अबव पे टिक कर देंगे तो डाटा ऑटो कॉपी हो जाएगा। अगर डिफर है तो यहाँ पे हम अपना डाटा एंटर कर लेंगे। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट सेलेक्ट करेंगे कि फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और प्राइवेट वर्क करते हैं। फादर्स नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन अगेन रीड आउट कर लेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे रिमूव कर लेंगे। सेव और नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। एजुकेशनल डिटेल आप एंटर करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल एंटर करेंगे, SSC और मैट्रिक, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, डिग्री पर दिया हुआ पासिंग ईयर, डिग्री पे मेंशन सेशन, डिग्री पे मेंशन रोल नंबर, डिग्री पे मेंशन एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिग्री अपलोड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे, डेटा को अगेन मैच करेंगे, ऐड सर्टिफिकेट के टैब प्रेस करेंगे, आपकी मैट्रिक डिटेल शो हो रही होगी। इंटर क्वालिफिकेशन एंटर करने के लिए ऐड क्वालिफिकेशन के टैब को प्रेस करेंगे। सर्टिफिकेट में से हम सिलेक्ट करेंगे HSSC और इंटर, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, डिग्री पे मेंशन पासिंग ईयर, सेशन, डिग्री पे मेंशन रोल नंबर, डिग्री पे मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, डिग्री अपलोड करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे, PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि इनका साइज 200 KB से ज्यादा ना हो। अगर 200 KB से ज्यादा होगा तो सिस्टम आपको इन्फॉर्म कर देगा, रीसाइज करके अगेन अपलोड कर देंगे। अगर आपके एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जैसे ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, फर्स्ट ईयर की सेपरेट होती है और सेकंड ईयर की सेपरेट, थर्ड ईयर की सेपरेट, तो मार्कशीट अपलोड करने के लिए हम अपलोड डॉक्यूमेंट के टैब पे क्लिक करके हम एक दफा मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगेन ऐड मोर डॉक्यूमेंट के टैब को प्रेस करेंगे, सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड अपलोड करेंगे। अगेन ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स के टैब को प्रेस करके थर्ड ईयर का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। ऐड सर्टिफिकेट के टैब को प्रेस करेंगे, इंटर की डिटेल ऐड हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, CNAC फ्रंट साइड हम अपलोड करेंगे, CNAC की बैक हम अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्लियर और विजिबल हों और इनका साइज भी 200 KB से ज्यादा ना हो। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो पहले कंफर्म कर लें कि वो क्लियर हैं और विजिबल हैं और उनका साइज 200 KB से ज्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 4, अटेस्टेशन ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अटेस्टेशन ऑप्शन में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मॉर्निंग अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट में अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट्स में से आप बुकिंग करेंगे। बैंकिंग ऐप के थ्रू, फंड बिल लिंक के थ्रू आप चालान की पेमेंट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और इसके साथ ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNAC और पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीप्ट, कंसर्न बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप IBCC सेंटर का विजिट करेंगे। मॉर्निंग स्लॉट में आपके पास 2 टाइप्स की स्लॉट्स अवेलेबल होंगी। फर्स्ट वन 8:30 से 1 बजे तक और इसमें आपको डॉक्यूमेंट सेम डे पे अटेस्ट होकर मिल जाएंगे, जबकि सेकंड स्लॉट 1:30 से 4:30 बजे तक होगी, लेकिन इसमें आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे मिलेंगे। सेकंड वन अटेस्टेशन थ्रू कोरियर, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे और इसे सेव करेंगे। बैंकिंग ऐप के थ्रू वन बिल लिंक के थ्रू ऑनलाइन चालान की पेमेंट करेंगे। पाकिस्तान पोस्ट, लेपर्ड, M&P, TCS के थ्रू आप IBCC अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, फी पेमेंट रिसीप्ट, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CNAC पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीप्ट, अपने मुतल्लिका बोर्ड की IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स करेंगे और 15 वर्किंग डेज में अटेस्टेड होके थ्रू कोरियर आपको रिसीव होंगे। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कोरियर कंपनी से आपको प्रिंटेड रिसिप्ट मिलेगी, वो भी आप IBCC के पोर्टल पे लाजमी अपलोड करेंगे। थर्ड वन इवनिंग अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस,
इसकी टाइमिंग 5 PM to 10 PM, लेकिन ये सर्विस जस्ट इस्लामाबाद और लाहौर के लिए अवेलेबल है। क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लिहाजा इसकी फीस 3000 पर डॉक्यूमेंट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हुए अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं, फॉर्म कंप्लीट करके फंड बिलिंग के थ्रू ऑनलाइन चालान की पेमेंट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट के साथ ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, CNAC पासपोर्ट कॉपी, ओरिजिनल फी रिसीप्ट और बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट साथ लेकर हम ऑफिस विजिट करेंगे। स्टेप नंबर 5, हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से डॉक्यूमेंट्स IBCC वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, मैट्रिक की सनद और सर्टिफिकेट हम सेलेक्ट करेंगे ओरिजिनल, 1200 फीस शो हो रही है। इंटर की हम सनद सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं ओरिजिनल। मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, तो इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट कार्ड DMC पार्ट 2 ओरिजिनल, 1200 फीस। सेम इंटर का रिजल्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट कार्ड DMC पार्ट 2 ओरिजिनल, फी 1200, टोटल फी यहाँ पे शो होगी। अगर आप फोटो कॉपीज भी अटेस्टेड करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ अटेस्टेड कॉपीज यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक की सनद की फोटोकॉपी भी अटेस्टेड करवाना चाहते हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। फीस हो गई है 1800, 1200 सनद ओरिजिनल की फीस और 600 फोटोकॉपी की अटेस्टेशन। मैट्रिक रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी फीस 1800, टोटल होगी 6000। अगर आप फोटोकॉपीज अटेस्टेड नहीं करवाना चाहते तो 0 कर देंगे। तो 4 डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक रिजल्ट कार्ड, इंटर डिग्री, इंटर रिजल्ट कार्ड, टोटल फी 4800। ओरिजिनल डिग्रीज की बैक साइड पे स्टिकर और स्टैम्प फिक्स होती हैं, जबकि फोटोकॉपीज की फ्रंट साइड पे स्टिकर और वेरिफिकेशन स्टैम्प फिक्स होती हैं। सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 6, वॉक इन अटेस्टेशन के लिए हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अगर आप कोरियर के थ्रू सर्विस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करके कोरियर सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे। वॉक इन मॉर्निंग सर्विस सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे सेंटर, ऑथराइज्ड फैमिली पर्सन, सेल्फ अगर आप खुद जा रहे हैं। अगर आप खुद नहीं जा रहे तो पेरेंट, स्पाउस, सिबलिंग और चिल्ड्रन वो आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशनशिप में से रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप खुद जा रहे हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे सेल्फ। सिलेक्ट डेट में से हम डेट सिलेक्ट करेंगे। बुक अवेलेबल स्लॉट में से हम अवेलेबल स्लॉट चेक करेंगे। 27 को मॉर्निंग स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अगर हम डेट से 4:30 की स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, सिस्टम इन्फॉर्म कर रहा है कि आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट को मिलेंगे। नेक्स्ट डे में अवेलेबल स्लॉट्स चेक करते हैं। नेक्स्ट डे में मॉर्निंग स्लॉट अवेलेबल है, 8:30 से 1 स्लॉट हम सिलेक्ट करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट उसी डे ही अटेस्टेड होके मिल जाएंगे। सबमिट करने से पहले 1 बाय 1 अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को चेक कर लें, क्या किसी किस्म की मिस्टेक तो नहीं है। कंफर्म करने के बाद आप सबमिट के टैब को प्रेस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं होता, लिहाजा आप पहले ही अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को अगेन रीचेक कर लें। स्टेप नंबर 7, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर और इसे PDF में सेव करके हम अगेन चेक कर लेंगे क्या किस किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं। एप्लीकेशन नंबर, डेट एंड टाइम, PSID, पेमेंट स्टेटस, अनपेड, सिलेक्टेड सेंटर, प्रिंटेड फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे। प्रिंट के टैब पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और सेव एज PDF सेलेक्ट करके सेव करके इसे PDF में सेव कर लेंगे। तमाम पार्टिकुलर्स को चेक कर लेंगे। स्टेप नंबर 8, चालान प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट चालान के टैब पे क्लिक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हमने वेरीफाई करवाने थे, जो हमने सिलेक्ट किए थे, उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। प्रिंट चालान फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड चालान फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे। प्रिंट के टैब पे क्लिक करके चालान फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे और सेव एज PDF सेलेक्ट करके सेव प्रेस करके इसे PDF में सेव कर लेंगे। आपका पेमेंट स्टेटस शो हो रहा होगा अनपेड। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट आउट किया, अगर उसमें किसी भी किस्म की मिस्टेक है, डिलीट एप्लीकेशन के टैब को प्रेस करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं और अगेन आप न्यू एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये 100% कंफर्म कर लें कि किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। लेकिन ये कंफर्मेशन आप फी पे करने से पहले कर लें, क्योंकि फी पे करने के बाद डिलीट एप्लीकेशन का टैब शो नहीं होगा। स्टेप नंबर 9, ऑनलाइन चालान जो हमने जनरेट किया है UBL बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और UBL बैंकिंग ऐप में जस्ट चालान नंबर दिया गया है वो एंटर करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अदर बैंकिंग ऐप जैस कैश और इजी पैसा में आप वन लिंक बिल पेमेंट के थ्रू इसकी पेमेंट करेंगे।
हम अपनी बैंकिंग ऐप जैज़ कैश और इजी पैसा से लॉगिन होंगे। अदर पेमेंट्स में वन बिल इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे। चालान पर दिया हुआ वन बिल PSID नंबर एंटर करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करेंगे। आपके पार्टिकुलर शो हो रहे होंगे। कंफर्म करके पिन ID एंटर करके इसकी पेमेंट कर देंगे और पेमेंट रिसीट सेव कर लेंगे। चालान की पेमेंट करने के बाद हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। आपका पेमेंट स्टेटस अनपेड शो हो रहा होगा। पेज को रिफ्रेश करेंगे। आपका पेमेंट स्टेटस पेमेंट पेड शो हो जाएगा। पेमेंट से पहले डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन था, लेकिन जैसे ही आपकी पेमेंट होगी एप्लीकेशन डिलीट का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 10, प्रिंट IBCC फॉर्म। प्रिंट फॉर्म के टैब को प्रेस करेंगे। प्रिंट के टैब को प्रेस करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और सेव एज PDF करके सेव प्रेस करके इसे PDF में सेव कर लेंगे। स्टेप नंबर 11, पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट लेंगे। IBCC पोर्टल पे ही पेमेंट रिसीप्ट ये सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट रिसीप्ट शो होगी। Ctrl P प्रेस करेंगे। प्रिंट के टैब को प्रेस करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और सेव एज PDF सेलेक्ट करके सेव प्रेस करके इसे PDF में सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप वॉक इन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अगर आप अटेस्टेशन एक्सप्रेस सर्विस सेलेक्ट करते हैं, ओके प्रेस करेंगे। जिन डॉक्यूमेंट्स की आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें पर डॉक्यूमेंट फी 3000 होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद सेंटर सेलेक्ट करेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद जस्ट 2 सेंटर में एक्सप्रेस सर्विस अवेलेबल है। सेल्फ, अगर आपके भी पे पेरेंट, स्पाउस, सिबलिंग और चिल्ड्रन वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, ऑथराइज सेलेक्ट करेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करेंगे और स्लॉट सेलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। अपने डेटा को वेरीफाई कर लेंगे। प्रिंट चालान के टैब को प्रेस करके आप चालान का प्रिंट आउट ले लेंगे। अपनी बैंकिंग ऐप के जरिए वन लिंक के जरिए चालान की पेमेंट करेंगे। जैसे पेमेंट करेंगे पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपका पेमेंट स्टेटस पेमेंट पेड हो जाएगा या थोड़ी देर के बाद आपका पेमेंट स्टेटस पेड शो हो जाएगा। पेमेंट मेथड के टैब पे क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि आप चालान की कैसे पेमेंट करेंगे। एक्सप्रेस सर्विस के थ्रू आपको एग्जेक्टिव सर्विसेज अवेलेबल होती हैं और 3000 पर डॉक्यूमेंट फी होगी। अगर आप थ्रू कोरियर सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो इसी पेज पे ही बॉटम पे कोरियर इंफॉर्मेशन, कोरियर कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कोरियर कंपनी से जो आपको रिसीप्ट नंबर मिला है वो एंटर करेंगे। उस रिसीप्ट को भी अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि हमने तमाम स्टेप्स को इन डिटेल व्यू किया है ताकि किसी भी स्टेप पे आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े और कोई ऑब्जेक्शन फेस ना करना पड़े। विदाउट एनी डिले विद इन अ टाइम आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो। IBCC पोर्टल पे लॉगिन होने से पहले अपने कंसर्न बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इन हवालों से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में उनका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आसानी विद इन 24 आवर्स अपने कंसर्न बोर्ड से IBCC वेरिफिकेशन रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे।